दोस्तों, सोचिए अगर अमेरिका को ये पता चले कि भारत की एक सरकारी कंपनी ने रूस को ऐसा सीक्रेट हथियार दिया है जिसकी तकनीक देखकर खुद व्हाइट हाउस में खलबली मच जाए। क्या होगा जब उसी हथियार की ताकत से यूक्रेन की जंग का रुख पलट जाए और अमेरिका के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएं? क्या होगा जब भारत की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ भी चुपचाप बैठकर उसकी फाइलें खंगालने लगें? और अब यही हकीकत बन गई है न्यूयॉर्क टाइम्स की उस रिपोर्ट के बाद जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। अमेरिका का मीडिया, ब्रिटेन की कंपनियां, यूरोप की संस्थाएं, सबकी नजरें अब भारत की उस कंपनी पर हैं जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि HAL ने रूस को क्या दिया। असली सवाल ये है, अगर दिया भी तो क्या गलत किया? क्या अमेरिका नहीं देता अपने दोस्तों को हथियार? क्या अमेरिका के मिसाइल और ड्रोन आज यूक्रेन की जमीन पर नहीं बरस रहे? तो फिर जब भारत एक रणनीतिक कदम उठाए तो अमेरिका क्यों घबरा जाता है? दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा सच जो अमेरिका को बर्दाश्त नहीं, लेकिन भारत के हर नागरिक को गर्व जरूर दिलाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारत और रूस की दोस्ती पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, जब कोई देश आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छूता है, जब उसकी रक्षा कंपनियां दुनिया की आंखों में आंखें डालकर खड़ी होती हैं, तब उन्हें नीचे गिराने की साजिशें शुरू हो जाती हैं। और अब इस साजिश का केंद्र बन चुका है भारत की शान, भारत की आत्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL। अमेरिका की सबसे चर्चित मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने अगर सच्चाई की परवाह न की जाए तो भारत की साख पर गहरा वार कर सकता था। लेकिन दोस्तों, ये भारत है, अब हम झुकते नहीं, हम जवाब देते हैं, और वो भी तथ्यों के साथ, गर्व के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 28 मार्च को एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने दावा किया कि HAL ने रूस को यूक्रेन युद्ध के दौरान कुछ संवेदनशील मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुपचाप ट्रांसफर की। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन की कंपनी HR स्मिथ का नाम घसीटा गया जिसने 2023 और 2024 के बीच कुछ मिलिट्री पार्ट्स HAL को भेजे। आरोप ये है कि वही पार्ट्स भारत ने आगे रशिया को भेज दिए। लेकिन जब ब्रिटिश कंपनी से इस पर सवाल पूछा गया तो उनका साफ साफ जवाब था, हमने तो डेस्टिनेशन इंडिया के नाम पर सप्लाई की थी, आगे क्या हुआ इसका हमें कोई अंदाजा नहीं। और सबसे बड़ी बात, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में नीचे लिखा है, रिकॉर्ड्स डू नॉट प्रूव कि HR स्मिथ के प्रोडक्ट्स रशिया पहुंचे। मतलब ठोस सबूत कुछ नहीं, सिर्फ अंदाजे, सिर्फ संशय और सिर्फ आरोप। अब जरा सोचिए, अगर भारत ने रूस को मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी भी होती तो क्या गलत कर दिया? क्या अमेरिका अपने दोस्तों को हथियार नहीं देता? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार नहीं थमाए? क्या अमेरिका के टैंक, फाइटर जेट्स, ड्रोन आज यूक्रेन में इस्तेमाल नहीं हो रहे? तो फिर अगर भारत अपने पुराने दोस्त रूस को कुछ सपोर्ट देता है तो इतनी हाय तौबा क्यों? ये कौन तय करेगा कि कौन किसे हथियार देगा? अमेरिका खुद तो दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर है, लेकिन जब भारत की कोई कंपनी थोड़ा आगे बढ़ती है तो उन्हें दिक्कत होने लगती है। और आज की जमीनी सच्चाई यही है कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि ये तीसरा विश्व युद्ध अब दूर नहीं है। ऐसे में हर देश अपने अलायंस मजबूत कर रहा है, अपने दोस्तों को मजबूत बना रहा है। अगर भारत रूस के साथ मिलकर कोई रणनीतिक कदम उठाता है तो ये उसकी नीति है, उसका अधिकार है। कोई भी बाहरी ताकत ये तय नहीं कर सकती कि भारत क्या करे और क्या न करे। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब वेस्टर्न मीडिया ने भारत की डिफेंस कंपनियों को निशाने पर लिया हो। लेकिन इस बार खेल और बड़ा है क्योंकि HAL आज वो नाम है जिसे भारत सरकार $7 बिलियन की हेलीकॉप्टर डील दे रही है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट, भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट, भारत के युद्धपोत, भारत की टेक्नोलॉजिकल उड़ान, हर जगह HAL सबसे आगे है। यही वजह है कि कुछ ताकतवर देश और उनकी लॉबीज अब इसे नुकसान पहुंचाने में जुटी हैं। अमेरिका और यूरोप में बैठे कुछ प्रभावशाली लोग ये देख नहीं पा रहे कि एक सरकारी भारतीय कंपनी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच रही है जहां वो फ्रांस की सफरान जैसी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। यही कारण है कि HAL को सीधे सीधे निशाना बनाया गया है ताकि उस पर सैंक्शंस लगाए जा सकें, उसका इंटरनेशनल कारोबार रोका जा सके और आने वाली डिफेंस डील्स में अड़चन डाली जा सके। पर दोस्तों, भारत अब वो मुल्क नहीं जो चुपचाप सह ले। भारत सरकार ने तुरंत इस रिपोर्ट को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यह आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत और गुमराह करने वाले हैं। और हम सबको चाहिए कि हम अपनी इस गौरवशाली कंपनी के साथ खड़े हों। HAL जो आने वाले कल में
भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का स्तंभ बनने जा रही है। याद रखिए, पुतिन इस साल भारत आने वाले हैं और जैसे जैसे उनकी यात्रा नजदीक आएगी, ऐसे फर्जी आरोपों की बाढ़ आएगी। कभी किसी रिपोर्ट में एचएएल को घसीटा जाएगा, कभी किसी और डिफेंस कंपनी को। मगर सच्चाई यही है कि भारत अब न तो किसी का मोहताज है, न किसी का गुलाम। हम खुद की टेक्नोलॉजी बनाते हैं, खुद की ताकत बनाते हैं, और अगर कोई इस ताकत से डरता है तो डरता रहे। भारत चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब आप ही बताइए, अगर भारत रूस को हथियार देता है तो क्या गलत है? क्या अमेरिका नहीं दे रहा अपने दोस्तों को मिसाइलें, टैंक और फाइटर जेट्स? अब वक्त आ गया है जब भारत को भी दो टूक कहना होगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने दोस्तों के साथ खड़े होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।